पर गौर करें तो इंटरनेट पर अनुशासन के बारे में दी जाने वाली ज्यादातर सलाहें ऐसी लगती हैं जैसे किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी हो जिसने अनुशासन से कभी संघर्ष ही नहीं किया हो। ये या तो बहुत नर्म होती है, जैसे खुद पर दया करो, छोटे छोटे कदम उठाओ, या फिर ये बहुत ही कठोर सलाह होती है, जैसे अगर आप वर्कआउट छोड़ देते हैं तो बर्फीले तूफान में 500 बर्पी करके खुद को सजा दो। लेकिन असल में इनमें से कोई भी सलाह आपको लंबे समय तक लगातार बने रहने के लिए मजबूर नहीं करती। असली समस्या यह है कि अनुशासित न होना बहुत आसान है। आपका दिमाग तुरंत आराम पाने के लिए बना है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये हर बार सबसे आसान, कम तकलीफदेह विकल्प चुनेगा जब तक कि कोई चीज उसे इसके उलट करने के लिए मजबूर न करे। आप खुद से वादा कर सकते हैं कि आप सुबह 6 बजे जिम जाएंगे, लेकिन अगर स्किप करने का मतलब है कि आप बिना किसी नतीजे के बिस्तर पर आराम से लेटे रहेंगे, तो अंदाजा लगाइए कि असल में क्या हो रहा है। इसलिए खुद को अनुशासित करने की कोशिश करने के बजाय सबसे आसान उपाय ज्यादा प्रेरित या मानसिक रूप से मजबूत बनना नहीं है। यह इतना कष्टप्रद और असुविधाजनक बना देता है कि आप जो काम करते हैं उसे न करना असुविधा से बचने के लिए करते हैं। लोग यही भूल जाते हैं। हर कोई अपनी इच्छा शक्ति के खिलाफ लड़ता है, लेकिन इच्छा शक्ति अविश्वसनीय होती है। आपको अपने वातावरण को आलसी बनाने की जरूरत है ताकि अनुशासित न होना सबसे ज्यादा बुरा लगे। क्योंकि इस बारे में सोचें, ज्यादातर चीजें जो आप वास्तव में करते हैं वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से अनुशासित होते हैं, है ना? आप उन्हें इसलिए करते हैं क्योंकि विकल्प बहुत खराब होता है। जैसे आप काम पर जाते हैं क्योंकि नौकरी से निकाल दिया जाना और भी बुरा होता है। आप क्लास में जाते हैं क्योंकि फेल होना और भी बुरा होता है। आप किराया देते हैं क्योंकि बेघर होना और भी बुरा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप पहले से ही अनुशासन के काबिल हैं। आपको इसे शुरू करने के लिए बस सही स्तर की असुविधा की जरूरत है। तो मान लीजिए कि आप जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन हर सुबह आप स्नूज बटन दबाते रहते हैं जैसे कि आप पर पैसे बकाया हो। आम सलाह यही होगी कि आपको सुबह उठने के लिए कोई ठोस वजह ढूंढनी चाहिए। लेकिन समस्या यह नहीं है। समस्या यह है कि बिस्तर पर लेटे रहना अभी भी बेहतर विकल्प है। आपको यही करना है और इसके बजाय अपने अलार्म को कमरे में एक कप पानी के पास रखने की कोशिश करनी है। अब जब ये बजेगा तो आपको इसे बंद करने के लिए शारीरिक रूप से उठना होगा, और चूंकि आप पहले से ही उठे हुए हैं तो पानी पी सकते हैं। आपका शरीर जागना शुरू कर देता है और उस बिंदु पर अब वापस सोना एक परेशानी की तरह लगता है और बूम, आप उठ गए। या मान लीजिए कि आप काम करते समय विचलित होते रहते हैं। आप खुद से कहते हैं कि आप ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन फिर अचानक आप खरगोश के बिल में गहरे उतर जाते हैं। 20 मिनट का ब्रेकडाउन देख रहे होते हैं कि काज मूवी यूनिवर्स एक पूंजीवादी डायस्टोपिया क्यों है। तो समाधान क्या है? सरल। आप उन विकर्षणों को शारीरिक रूप से कष्टप्रद बना देते हैं। इस मामले में आप वेबसाइट ब्लॉकर्स का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप उन्हें बंद कर देंगे तो मैनुअल करें। अपना फोन लें, उसे बंद करें और दूसरे कमरे में छोड़ दें। अगर आपका लैपटॉप समस्या है तो भी यही काम करें। 90% समय आप बहुत जल्दी वापस लॉग इन करने से ऊब जाएंगे। अब शारीरिक तकलीफ एक बात है, लेकिन आर्थिक तकलीफ अलग है। लोग पैसे कमाने से ज्यादा पैसे गंवाने से बचना चाहते हैं। मनोविज्ञान में इस पर एक सिद्धांत है जिसे नुकसान से बचना कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार वर्कआउट करना चाहते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं तो पैसे लगाइए। किसी दोस्त से कहिए कि अगर आप हर बार सेशन मिस करोगे तो आप उन्हें $10 भेजेंगे। अचानक स्किप करना सिर्फ यह नहीं रह जाएगा कि अच्छा मैं कल जाऊंगा, अब ये हो जाएगा कि मुझे वाकई इस वजह से $10 गंवाने का मन नहीं है। और अगर यह काफी नहीं है तो इसे $50 कर दीजिए, या इससे भी बेहतर, सजा को पैसे गंवाने से भी ज्यादा बड़ा बना दीजिए। ऐसी वेबसाइट है जो आपके पैसे को उन संगठनों को दान कर देंगी जिनकी आपको परवाह भी नहीं है अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं। अब जिम छोड़ना इतना आसान नहीं लगता। जरूरी है कि दर्द तुरंत हो। बहुत से लोग अनुशासन से जूझते हैं क्योंकि इसके परिणाम बहुत दूर लगते हैं। क्या आप आज जिम छोड़ना चाहते हैं? कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर हर बार स्किप करने पर आपको उसी समय पैसे का नुकसान होता है तो यह अचानक मायने रखता है। एक और बात यह है कि इंसान सामाजिक प्राणी है। हम परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, भले ही हम ऐसा दिखावा न करें। इसलिए अगर आप इसका फायदा उठा सकते हैं तो अनुशासन बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है लेकिन आप उसे टालते रहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जिसका आप सम्मान करते हैं और उन्हें एक निश्चित समय पर अपडेट देने का वादा करें। अब आलस्य करना केवल खुद को निराश करना नहीं है, ये शर्मनाक है। एक बुरी आदत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसे अपने परिवार या दोस्तों के समूह में बताएं। मुझे देखकर नहीं, बेशक मैं अलग तरह से बना हूँ, लेकिन इस तरह से कि पीछे हटना बेवकूफी लगे। जवाबदेही समूह काम करने के पीछे एक कारण है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो असफल हो। एक प्रयोग में शोधकर्ताओं ने पाया कि किसी काम को करते हुए अगर कोई आपको देख रहा हो तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसे बॉडी डबलिंग कहते हैं। जब आप काम कर रहे हो तो कमरे में कोई और हो, भले ही वो कुछ न कर रहा हो, तो आप बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अगर आपको कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन सहकार्य सत्र में शामिल हो। आपका दिमाग दूसरों की मौजूदगी को महसूस करेगा और अचानक आप पर कुछ करने का दबाव महसूस होगा। यहाँ तक कि अपने लक्ष्य के हिसाब से वॉलपेपर बदलने जैसा आसान काम भी मददगार हो सकता है। एक और अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अपने फोन के वॉलपेपर पर किसी लक्ष्य से जुड़ी तस्वीर लगाते हैं उनके लक्ष्य को पूरा करने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हर बार जब वे अपना फोन खोलते हैं तो उन्हें याद आता है कि काम छोड़ने पर वे बेवकूफ लगेंगे। और यही तरकीब है। जिस पल काम छोड़ना करने से भी बदतर लगने लगता है, अनुशासन एक संघर्ष नहीं रह जाता। ये वास्तव में खुद पर दबाव बनाने के बारे में नहीं है, ये चीजों को व्यवस्थित करने के बारे में है। इसलिए आसान विकल्प वास्तव में सही है। हर एक मनोविज्ञान बताता है कि लोग प्रेरणा से आदतें नहीं बदलते, वे परिणामों से बदलते हैं।
एटॉमिक हैबिट्स इसे व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का व्युत्क्रमण कहते हैं। मूल रूप से यदि आप चाहते हैं कि कोई आदत बनी रहे तो आपको बुरे विकल्प को दर्दनाक बनाना होगा। आदत निर्माण पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि दीर्घकालिक पुरस्कारों की तुलना में तत्काल परिणाम व्यवहार को अधिक प्रभावी ढंग से आकार देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो दर्द से बचना विलंबित संतुष्टि से अधिक मजबूत है। प्रलोभन बंडलिंग नामक एक अवधारणा भी है जहां आप किसी आदत के साथ परिणाम या इनाम जोड़ते हैं। यही कारण है कि सख्त जिम चूहे जो वर्कआउट करने के बाद ही अपना पसंदीदा रोमांस एनीमे देख सकते हैं, वे लगातार बने रहते हैं। आप जिस चीज को करना चाहते हैं उसे कम से कम प्रतिरोध का रास्ता बनाकर उसी सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद कुछ लोग अभी भी अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं और ऐसी सजाएं तय करते हैं जो अक्सर बहुत कठोर होती हैं। अगर प्रति स्किप किए गए वर्कआउट पर $10 का नुकसान प्रेरक है तो बढ़िया, लेकिन अगर यह $100 है और आप फिर भी स्किप कर जाते हैं तो अब आप कंगाल और हतोत्साहित हो चुके हैं। शुरुआत उस स्तर की परेशानी से करें जो परेशान करने वाली हो लेकिन संभालने योग्य हो। एक और समस्या है खामियां। आपका दिमाग उन्हें ढूंढेगा। अगर आपका अलार्म कमरे के दूसरी तरफ है लेकिन आप अपने कानों को ढकने के लिए दूसरा तकिया रखने लगते हैं तो आपने सिस्टम को मात दे दी है। हमेशा खुद से ज्यादा होशियार रहने की कोशिश करें। अगर आपको धोखा देने का कोई तरीका मिल जाता है तो सेटअप को इस तरह से एडजस्ट करें कि आप ऐसा न कर सके। हालांकि कुछ लोगों को चिंता होती है कि इससे अनुशासन, सजा या सिर्फ बुरे दबाव जैसा लगने लगता है, लेकिन ईमानदारी से तो क्या, मेरा मतलब है चरम से ही नतीजे मिलते हैं। चरम से ही आप वो काम करते हैं जो आप नहीं करते। अगर आपकी अनुशासन रणनीति इतनी मजबूत नहीं है कि आपके स्वाभाविक आलस्य को खत्म कर सके तो ये बहुत ही बेकार है। और हाँ, कभी कभी आप अपने सिस्टम का पालन करने से साफ इनकार कर देंगे। आप नतीजे आते देखेंगे और फिर भी कहेंगे चलो छोड़ो, ये सामान्य है। लेकिन लक्ष्य पूर्णता नहीं है, कदापि नहीं। यह सही चुनाव को आसान और गलत चुनाव को कठिन बना देता है। अगर 10 में से 8 बार अनुशासन जीतता है क्योंकि अनुशासनहीन होना बहुत असुविधाजनक है तो यह एक जीत